इंग्लिश के रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले ऐसे स्ट्रक्चर है उनको देखेंगे, जैसे कि एम इज़ या आर उसके बाद टू लग जाना, ठीक है। एम इज़ आर फिर टू बी का यूज़, वॉज वर फिर टू, विल बी के बाद टू, हैव टू या हैज़ टू, हैड टू, विल हैव टू बी या हैज़ टू बी। बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है ये। अब इनके अलावा हम सेंटेंसेस को इनके थ्रू भी बना सकते हैं और भी कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन शुरुआती लेवल पर जब बिगनिंग कर रहे हैं आप इंग्लिश के जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं उनको बनाने की, तो उनमें इनका यूज़ आप कर सकते हैं। लेकिन तरीके और भी है जो भी सेंटेंसेस बनाएंगे उनको बनाने के। तो चलिए एक एक करके देखते हैं इन स्ट्रक्चर्स को किस तरीके से यूज़ करना और क्या इनका सेंस है, क्या इनका मीन है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एम टू की जगह इज़ टू भी हो सकता है, आर टू भी हो सकता है, ठीक है। टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। क्या सेंस जाएगा? काम करने वाले हैं, काम करने वाले हैं या काम करने को हैं, करने को हैं या करने वाले हैं, दोनों सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं घर जाने वाला हूँ, आई एम टू गो होम, आई एम टू गो होम। तो इन सेंटेंसेस को यही तरीका नहीं है बनाने का, और भी तरीके हैं, लेकिन जो बिल्कुल बिगनर लेवल के हैं वो इस तरीके से शुरुआती लेवल से शुरू कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ती है ना एक सेंटेंस को बनाने के लिए। तो ये बेसिक लेवल है। मैं घर जाने वाला हूँ, कुछ भी काम करने वाले हैं, तो आई एम टू गो होम, आई एम टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि मैं अंग्रेज़ी सीखने को हूँ या फिर मैं अंग्रेज़ी सीखने वाला हूँ। तो आई एम टू लर्न इंग्लिश। अब सब्जेक्ट ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, सब्जेक्ट के अनुसार आप जो है ये जो है ना वर्ब एम की जगह इज़ लगा लें, नहीं तो आर लगा लें सब्जेक्ट के अनुसार। फिर जब टू लगेगा उसके बाद बी वन का यूज़ करना है। मैं आपसे बात करने वाला हूँ, आई एम टॉक टू यू, आई एम टॉक टू यू। तो यहाँ पर आई एम टू लिख देना, यहाँ टू नहीं लिखा है, तो आई एम टू टॉक टू यू। टॉक के बाद तो टू लगेगा ही लगेगा, लेकिन यहाँ पर एम के बाद में, क्योंकि हम ये वाले स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं ना, एम टू इज़ टू आर टू, तो आई एम टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करने वाला हूँ, आई एम टू टॉक टू यू। इस तरीके से कोई भी काम करने वाले हैं या करने को है तो इज़ टू, एम टू, आर टू, फिर वी वन का यूज़ कर देंगे। आगे देखें एम टू बी। अब इज़ टू भी हो सकता है, एम टू भी हो सकता है, आर टू भी हो सकता है, तो एम की जगह आप चेंज भी कर दें, ठीक है। क्या है, आप कुछ बनने वाले हैं, कुछ भी बनने वाले हैं, तब आप यूज़ करेंगे आई एम टू बी, ठीक है। आई एम, मैंने आई सब्जेक्ट के अनुसार एम लिया है, तो आप ही भी हो सकता है सब्जेक्ट, शी भी हो सकता है सब्जेक्ट, प्लूरल भी हो सकता है, वी के साथ हम आर का यूज़ करेंगे, ही के साथ शी का, तो उसके अनुसार हम इस एम को चेंज कर देंगे। आप कुछ भी बनने वाले हैं, जैसे कि मैं तुम्हारा फ्रेंड यानी कि दोस्त बनने वाला हूँ या बनने को हूँ, तो आई एम टू बी योर फ्रेंड, टू बी, तो बी का मतलब ही बनना होता है, होना होता है, योर फ्रेंड। तो यहाँ पर बी के बाद में आपको वर्ब दिखाई दे रही है नहीं, तो कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म लगा दें, ये लगा दें, तो यहाँ पर बी के बाद में आपको वर्ब नहीं दिखाई दे रही, देखना आप। तो बनना यहाँ पर कुछ भी, टीचर बनना, ठीक है, डॉक्टर बनना, फ्रेंड बनना, ये वर्ब नहीं है। तो आई एम टू बी योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा फ्रेंड बनने वाला हूँ या बनने को हूँ। वह अध्यापक बनने को है, तो ही इज़ टू बी अ टीचर, ही इज़ टू बी अ टीचर। देखिए ही आ गया, फिर ही के अनुसार वर्ब लग गई इज़, फिर टू बी, फिर जो भी बनने वाले हैं अ टीचर। काम नहीं है यहाँ पर, ठीक है, वर्ब नहीं है। तुम कुछ भी बनने वाले नहीं हो, इस तरीके से बोलेंगे ना, तो यू आर टू बी नथिंग, यू आर टू बी नथिंग, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं बनने वाले हो ना, तो यू आर टू बी नथिंग। वह अध्यापक बनने वाला है, कुछ भी बनने वाला है, तो एम टू बी, इज़ टू बी, आर टू बी, फिर बी के बाद में, बी का मतलब बनना या होना होता है, उसके बाद में वर्ब नहीं लिखेंगे, जो भी बनने वाले हैं वो लिखेंगे। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। प्रैक्टिस करनी है बहुत सारे सेंटेंसेस बनाकर। शुरुआती लेवल पे इस तरीके से जो बेसिक स्ट्रक्चर है इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला स्ट्रक्चर देखिए, वॉज टू, करने वाला था, कोई भी काम करने वाला था, तो वॉज टू या वर टू दोनों यूज़ कर दें,
ठीक है, सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार। तो करने को था या करने वाला था, वॉज टू वर टू, करने को था या करने वाला था, वॉज टू वर टू। जैसे कि वह कार खरीदने वाला था, कुछ करने वाला था, तो टू के बाद आप देखेंगे यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ आपको मिलेगा। तो ही वॉज टू बाय अ कार, ही वॉज टू बाय अ कार, वह कार खरीदने वाला था या फिर कार खरीदने को था। वॉज वर आ गया, पास्ट की बात है इसलिए मैं आपसे कल मिलने वाला था, आई वॉज टू मीट यू यस्टरडे, और आई वॉज टू मीट यू यस्टरडे। मीट यहाँ पर जो है ना V1 है, मैं आपसे कल मिलने वाला था, कोई भी काम करने वाले थे या करने को थे तो वॉज टू वर टू। अगला स्ट्रक्चर देखिए, फ्यूचर में सेम ऐसे ही विल बी टू, करने वाला होऊंगा या करने को रहूँगा, इस तरीके से करने वाला होऊंगा या करने को रहूँगा। जैसे कि मैं अपना काम समाप्त करने वाला होऊंगा, मैं अपना काम समाप्त करने वाला होऊंगा, करने को रहूँगा। या फिर आई विल बी टू फिनिश माई वर्क, आई विल बी टू फिनिश माई वर्क, तो विल बी साथ में यूज़ होगा, फिर टू लग जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं अंग्रेज़ी सीखने को रहूँगा, मैं अंग्रेज़ी सीखने को रहूँगा, तो आई विल बी टू लर्न इंग्लिश, आई विल बी टू लर्न इंग्लिश। कोई काम करने को रहूँगा, फ्यूचर में करने वाला होऊंगा, तो विल बी टू प्लस V1। मैं अंग्रेज़ी सीखने को रहूँगा, आई विल बी टू लर्न इंग्लिश, आई विल बी टू लर्न इंग्लिश। वह घर पहुँचने को रहेगा, ही विल बी टू रीच होम, ही विल बी टू रीच होम। मुझे नौकरी मिलने वाली होगी, मुझे नौकरी मिलने वाली होगी, आई विल बी टू गेट अ जॉब, आई विल बी टू गेट अ जॉब। आगे देखें, हैव टू या फिर हैड टू, हैव टू या फिर हैड टू। काम करना है या करना पड़ता है, चाहे मजबूरी में करें, ज़रूरत में करें या बाध्यतापूर्वक करें, तो वो काम आपको करना पड़ता है। देखिए सेंटेंसेस, करना है या करना पड़ता है। मुझे अंग्रेज़ी सीखनी है, ज़रूरत है मुझे इसकी, तो आई हैव टू लर्न इंग्लिश। सब्जेक्ट के अनुसार हैव या हैज़ लगा लेंगे। मुझे तुमसे मिलना है, आई हैव टू सी यू, आई हैव टू सी यू, सी यू का मतलब मिलना भी होता है, ठीक है। तो उसे आपसे बात करनी है, तो शी हैज़ टू टॉक टू यू। देखिए शी है इसलिए हैज़ आ गया, शी हैज़ टू टॉक टू यू। टू के बाद आपको V1 लगाना है इन सभी में। मुझे यहाँ बैठना है, आई हैव टू सिट हेयर, आई हैव टू सिट हेयर, हैव आ गया आई के अनुसार। मुझे तुमसे कुछ कहना है, आई हैव टू टेल यू समथिंग, आई हैव टू टेल यू समथिंग, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो अब चाहे आपको कोई काम करना है, मजबूरी है, ज़रूरत है या फिर आप बाध्य है उस काम को करने के लिए, तो हैज़ टू, हैव टू। सेम ऐसा ही पास्ट में यही सिचुएशन होगी, तो आई हैड टू, मतलब हैड टू लगा लेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार जो भी सब्जेक्ट होगा सभी के साथ हैड आएगा। तो काम करना पड़ा या काम करना पड़ा था पास्ट में, जैसे कि मुझे दवाई लेनी पड़ी, आई हैड टू टेक मेडिसिन। मैं बीमार थी तो मुझे दवाई लेनी पड़ी, आई हैड टू टेक मेडिसिन। मजबूरी थी, ज़रूरत थी तो मुझे खाना पड़ा, आई हैड टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ा, खाना पड़ा नहीं खाना बनाना पड़ा, तो आई हैड टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ा। मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा क्योंकि ज़रूरत थी, मुझे कहीं पर जाने की बात हो रही है, तो आप जगह को भी मेंशन कर सकते हैं। तो कोई भी काम करना पड़ा या करना पड़ा था पास्ट में, तो हैड टू। विल हैव टू फ्यूचर में करना पड़ेगा, जैसे कि मुझे तुम्हारे पिताजी को सूचित करना होगा, मुझे ये काम करना होगा, आई विल हैव टू इन्फॉर्म योर फादर। तो कोई भी काम करना पड़ेगा फ्यूचर में, तो विल हैव टू सभी सब्जेक्ट के साथ। मुझे तुम्हारे पिताजी को सूचित करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू इन्फॉर्म योर फादर। मुझे तुम्हें सज़ा देनी होगी, देनी पड़ेगी या देनी होगी, तो आई विल हैव टू पनिश यू, आई विल हैव टू पनिश यू। मुझे आराम करना होगा, आई विल हैव टू टेक रेस्ट, मुझे आराम करना होगा, तो आई विल हैव टू टेक रेस्ट। तो गागेगी का सेंस, फ्यूचर का सेंस, तो विल हैव टू सभी के साथ, सारे सब्जेक्ट के साथ। आगे देखें, हैव टू बी या हैज़ टू बी, बनना है, कुछ भी बनना है, यहाँ पर भी टू बी, बी के बाद, बी का मतलब बनना या होना होता है, इसके बाद में कोई भी वर्ब नहीं आएगी। जैसे कि मुझे ईमानदार बनना है, तो ईमानदार बनना कोई वर्ब है नहीं, तो आई हैव टू बी ऑनेस्ट, आई हैव टू बी ऑनेस्ट। सिंपल से स्ट्रक्चर है लेकिन मोस्ट यूज़फुल है।
आई हैव टू बी ऑनेस्ट, मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, तो आई हैव टू बी अ गुड पर्सन, आई हैव टू बी अ गुड पर्सन। अब यहाँ पर बी के बाद में गुड पर्सन या फिर बी के बाद में ऑनेस्ट, ये वर्ब नहीं है, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। हैज़ भी हो सकता है, हैव भी हो सकता है सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। शी ही हुआ तो उसके साथ हैज़ आ जाएगा, हैज़ टू बी उसे ये बनना है या होना है। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है ना बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं। तो यहाँ पर जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना कंप्लीट हो जाते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप काफ़ी सारे और इसी तरीके के सेंटेंसेस को बनाकर। बिल्कुल बेसिक लेवल के स्ट्रक्चर है, शुरुआती लेवल के स्ट्रक्चर है। इन सेंटेंसेस को हम और भी कई तरीक़ों से बना सकते हैं, लेकिन इनिशियल लेवल पे आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही।